दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर मोंगोडीबी के अंदर। मोंगोडीबी क्या होता है? मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। नॉन एसक्यूएल का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड वे है। इसी को अपन नॉन एसक्यूएल बोलते हैं मोंगोडीबी के अंदर। मोंगोडीबी ह्यूमनोगस है, जैसे ह्यूमन चाहता है वैसे अपना डेटा डेटाबेस के अंदर डाल सकता है। और इस प्रकार का डेटा अपन किसी भी प्रकार का डेटा अपन मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां मोंगोडीबी को यूज़ करती हैं। एसएपी, फेसबुक, एडोबी, गूगल, सिस्को, ऐसी बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है या एमएनसीज कंपनीज है जो मोंगोडीबी के डेटाबेस को यूज़ करती हैं। क्योंकि मोंगोडीबी क्या है, ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। ये मेनली वर्क करता है एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट बताओ, जैसे आपको जावास्क्रिप्ट पता हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट काम करती है जेसन फॉर्मेट के ऊपर। जेसन का मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसी प्रकार से ये काम करता है की और वैल्यू के ऊपर। आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे उसमें वैल्यू डालते हैं। ये उसी प्रकार से काम करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट वाइज डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। मोंगोडीबी के अंदर दो प्रकार के डेटाबेस होते हैं अपने पास। एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नॉन एसक्यूएल। अपन पढ़ने वाले हैं नॉन एसक्यूएल मोंगोडीबी डेटाबेस। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कहने का सेंस ये है जो भी अपन पढ़ेंगे वो सारा एक स्ट्रक्चर वे में होगा। और नॉन एसक्यूएल का मतलब कोई स्ट्रक्चर अपन फॉलो नहीं करने वाले हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे। नॉन स्ट्रक्चर जैसा अपना डेटा आएगा वैसा अपन इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद ये मेरे पास एक एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल शो करवाया है। एक तो है एसक्यूएल डेटाबेस का, एक मेरे पास है नॉन एसक्यूएल। नॉन एसक्यूएल के अंदर ये देखो एक ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेम नाम से की आ रही है और उसके अंदर एक वैल्यू आ रही है। एज नाम से की है, 30 उसकी वैल्यू है। जीपीए जीपीए मेरे पास की है 3.2 उसकी वैल्यू है। इस प्रकार से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसी के वजह अगर मैं बात करूँ एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर एक टेबल फॉर्मेट बन गया है। नेम, एज, जीपीए और फुल टाइम, और उसी के अंदर डेटा आता जा रहा है। पर ये नॉन एसक्यूएल में नहीं है। नॉन एसक्यूएल में हर बार की और वैल्यू बनती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने की बना दी है तो उसी में वैल्यू आएगी, नहीं। आप कोई सी भी की बना सकते हो और उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हो। यही अपना फायदा होता है नॉन एसक्यूएल डेटाबेस का। इसके आगे अपन बात करें कि क्या डिफरेंशिएट होता है एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल में, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कैसे काम करता है एसक्यूएल और कैसे काम करता है नॉन एसक्यूएल। और आपको मैं थोड़ा सा समझूं, जैसे प्रीवियस टेबल के अंदर एक स्टूडेंट नाम से टेबल थी, एक टीचर नाम से टेबल थी, एक कोर्स नाम से टेबल है। अब समझो किसी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। किसी स्कूल में क्या होता है, एक स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, और उनके जो कोर्स होते हैं वो भी होते हैं कि किन स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स पढ़ाना है, कौन सा टीचर्स कौन सा कोर्स पढ़ाएगा। अब आप इस डायग्राम से समझो, एसक्यूएल के डायग्राम को देखो एक बार। इसके अंदर लिखा हुआ है कोर्सेज, स्टूडेंट्स और टीचर्स। स्टूडेंट लिंक करेंगे, कोर्स से भी लिंक करेंगे और टीचर से भी लिंक करेंगे। कहने का मतलब ये है अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को कौन सा टीचर पढ़ाएगा और कौन सा कोर्स पढ़ाएगा। ऐसे ये एसक्यूएल में काम करता है। एक चीज और, टीचर के केस में बात करें तो मैं एज ए टीचर हूँ तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को किन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और कौन सा कोर्स पढ़ाना है। ठीक है। और अगर मैं एज ए कोर्स की तरफ से सोचूं, हाँ, तो मैं कौन सा कोर्स हूँ, मैं वो कोर्स हूँ क्या जो नर्सरी क्लास को पढ़ाया जाएगा, क्या मैं वो कोर्स हूँ जो 12th क्लास को पढ़ाया जाएगा, तो कोर्स। और मेरे को कौन सा टीचर पढ़ाएगा, मैं एक कोर्स हूँ तो मेरे को कौन सा टीचर पढ़ाएगा। तो ये सारा एक एसक्यूएल के वे में, एक स्ट्रक्चर वे में। वैसे अगर मैं नॉन एसक्यूएल की बात करूँ तो नॉन एसक्यूएल के अंदर ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है, ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है। पर वो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट काम करता है। बाकी इसके अंदर ऐसा कोई कनेक्शन मेथड अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर जो सिंपली एक ही तरीका काम करता है वो होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे मेरे पास नेम नाम से की है और उसके अंदर स्पॉन्ज बॉब एक वैल्यू है वो जा रही है। एज नाम से मेरे पास एक वैल्यू है, फिर की है और उसके अंदर वैल्यू है। इस प्रकार का ये डेटा मेरे पास डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसा ऐसा ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाएगा।
इसके बाद मैं बात करूँ, जैसे ये फुल टाइम लिखा हुआ आ रहा है, फुल टाइम मेरे पास क्या है, की है, और फॉल्स उसके अंदर क्या है, वैल्यू है। अब आप बताओ किस टाइप की वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यू है। जैसे जीपीए मेरे पास फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, एज मेरे पास इन टाइप की वैल्यू है, और नेम के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। वैसे ही फुल टाइम मेरे पास बुलियन टाइप की वैल्यू है। इसके बाद मैं बात करूँ, इसी टाइप के आप कितने भी ऑब्जेक्ट आप अपने नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप इस प्रकार के कितने भी ऑब्जेक्ट आप मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ये पर्टिकुलर रो वाइज। जैसे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो फर्स्ट रो में चला जाएगा, सेकंड वाला सेकंड रो में चला जाएगा, इस प्रकार का ये डेटा सेट होता जाएगा। और यही अगर मैं कंपेयर करूँ एसक्यूएल के साथ, एसक्यूएल में क्या होता है, एक जॉइन सिस्टम काम करता है। कहने का मतलब ये, आपको ए वाली टेबल को बी वाली टेबल से ज्वाइन करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आपको ए से को बी से ज्वाइन करना है, तो ये बहुत सारे ज्वाइंस मेथड है, ये अपने को पढ़ने की नीड नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उनसे कंपेयर करके बता रहा हूँ कैसे ये काम करता है। बाकी ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोंगोडीबी के अंदर सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी ऑब्जेक्ट का डेटा आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। ये बहुत सिंपल होता है, सबसे अच्छा और नीट एंड क्लियर डेटाबेस है अपने पास मोंगोडीबी, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं इसको। अब मैं बात करूँ कलेक्शन की। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कितना सारा डेटा स्टोर करोगे। कहने का मतलब ये है, अभी आपको डायग्राम के अंदर पांच पांच इमेजेस दिख रही है, तो कहने का मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा जो डेटा है, जो ये ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट किस कलेक्शन के अंदर, किस टेबल, आप इनको, अगर मैं आपको कलेक्शन की बात करूं तो इसी कलेक्शन को अगर मैं एसक्यूएल के डेटाबेस से कंपेयर करूं, तो आप ये समझ सकते हो कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, टेबल की। मैं बात कर रहा हूँ टेबल की। स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, टेबल हो गया। हाँ, अभी स्टूडेंट्स टेबल है जिसके अंदर पांच डेटा है या पांच ऑब्जेक्ट है, और वो इस टाइप के, ठीक है। कलेक्शन का मतलब मैं एसक्यूएल से कंपेयर करके बताऊं तो क्या होता है, टेबल होता है। अब मैं बात करूँ डेटाबेस की, होता है क्या है, जैसे कि सबसे पहला होता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर बनती है टेबल्स, और एसक्यूएल के केस में बनती है टेबल्स। और अपन बात कर रहे हैं नॉन एसक्यूएल की, तो अपन किसकी बात करेंगे, कलेक्शंस की। डेटाबेस के अंदर क्या बनते हैं, कलेक्शन। एक मेरे पास स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है, एक टीचर्स नाम का कलेक्शन है, और एक मेरे पास नीचे कोर्स नाम का कलेक्शन। ये मेरे पास तीन कलेक्शंस बन गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नाम से हैं, टीचर्स नाम से हैं, और एक मेरे पास कोर्स नाम से है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद मैं बात करूँ कि अपने को ये चीज़ें तो ठीक है सर, पर अपने को किन किन चीज़ों की नीड पड़ने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अपने को एक एक मोंगोडीबी कंपास की नीड पड़ेगी, वो आपको मैं बता दूंगा। और आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्रुप्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वरना थोड़ा बहुत ग्रुप्स का भी नॉलेज होना चाहिए। या फिर आपको पाइथन या जावा या सी प्लस प्लस, कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सी शार्प जावा, जो भी आपको एक लैंग्वेज आती है। और किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने ओप्स पढ़ा हुआ हो, तो आपको ये मोंगोडीबी पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब अपन स्टार्ट करते हैं मोंगोडीबी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्च करना है mongodb.com। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है और सर्च करना है mongodb.com। इसके बाद आप देख लेना, इस प्रकार की वेबसाइट आएगी आपके पास, mongodb.com। फिर आपको क्लिक करना है रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है, इस बटन पर क्लिक करना है आपको। ये सर्वर नाम से जो बटन आ रहा है, इस बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा सबसे पहले इंस्टॉलेशन। सबसे पहले एक लिखा हुआ आएगा इंस्टॉलेशन, इस इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, लाइनेक्स, मैक, विंडोज, डोकर। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ की तरफ जाऊंगा। आपको क्या करना है, इस विंडोज़ वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस विंडो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और आपको इस बटन पे क्लिक करना है।
ये जो लिखा हुआ है ना MongoDB डाउनलोड क्लस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है, MongoDB डाउनलोड क्लस्टर जो लिखा हुआ रहा ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको आप न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने ओपन किया है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपको वर्जन सेलेक्ट करना हो कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट वर्जन आ रहा है वो भी आप रख सकते हो। ये करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो विंडोज़, और इसको MSI ही रहने देना। इसके बाद आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दो। इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दो और ये आपके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये सेव करके और ये आपके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका डाउनलोड, मेरा डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होने के बाद ये डायरेक्ट रन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन करना है, इस कंप्लीट पर क्लिक कर देना। जैसे जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे सेम स्टेप्स फॉलो कर लेना आप, आपके भी हो जाएगा। नेक्स्ट करना है और इस पर टिक लगा हुआ है तो रहने देना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ये, और ये आपका इंस्टॉलेशन फिनिश। ये आपका MongoDB का इंस्टॉलेशन हो गया है। आपके पास MongoDB कंपास ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास MongoDB कंपास का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लो, आपके पास MongoDB का ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, कंपास लिखा हुआ आ जाएगा ऐसा डेस्कटॉप पे। चेक करो एक बार, आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा कंपास। जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपका MongoDB का कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलेशन एकदम परफेक्ट हो गया है। अगर आपकी कनेक्शन आपके कनेक्ट करने पे कनेक्ट हो रहा है तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है।